लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तो आपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की सत्य नाम रूपी ज्योति का प्रकाश हर स्थान पर फैलने के लिए एक साधु मंडली को तैयार कर स्थान स्थान पर भेजा। उन्हें यह आदेश दिया कि श्री सद्गुरुदेव जी के नाम पर सत्संग उपदेश तथा नाम दीक्षा संस्कारी तथा अधिकारी आत्माओं को देवे। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सारे भारत का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। आपके उपदेश से बंगाल, उत्तर प्रदेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, सीमा प्रांत, सिंध तथा बलूचिस्तान में काफी सत्संग का प्रचार हुआ। यहाँ से आप अपने वचनों से सबको कृतार्थ करते हुए बम्बई, गुजरात, काठियावाड़ तथा लंका को भी पवित्र किया। उन दिनों यातायात के सुलभ साधन ना थे। कहीं पर आप पैदल चल देते तो कहीं पर सवारी ले लेते, कहीं पर मौज अनुसार 2-4 सेवक साथ ले लेते तो कहीं एक ही सेवक को के साथ चल देते। सब स्थानों पर भ्रमण करते हुए मुख्य स्थान संत आश्रम चोकड़ी को बनाया, जहाँ पर पुनः लौट आते। यहाँ पर इस संप्रदाय के महात्मा जन तथा अन्य जिज्ञासु व शरणागतों के लिए नियत समय पर विचार विमर्श, सत्संग व श्री दर्शन के लिए पहुँचना अति आवश्यक था। एक बार आप लखनऊ पधारे, वहां पर आपने सत्संग उपदेश दिया। सत्संग के पश्चात एक भक्त जी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, आप तो फरमाते थे कि नाम जपने से जीव को सुख और आनंद मिलता है। मैं तो रात्रि के 2 बजे से दिन के 12 बजे तक 1.25 लाख मंत्र जाप करता हूँ। यह जाप करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए है, फिर भी मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, यह जाप आप केवल मुंह से उच्चारण करते हुए तथा हाथ में माला फेरते हुए करते हो तथा इस जाप में मन को सम्मिलित ना किया जाए। जब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी, तब तक मानसिक शांति कैसे प्राप्त होगी। जिस प्रकार किसी पाठ को याद करने के लिए उसे मन चित्त लगाकर स्मरण करना पड़ता है, यदि केवल जीवा से ही उसे बार बार पढ़ा जाए और वह याद नहीं होगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी जप मंत्र के लिए मन को शामिल करना आवश्यक है। अतः संत महापुरुष ही वह युक्ति बतलाते हैं जिससे मन को एकाग्र होकर जप में लग जाए तथा आंतरिक आनंद भी प्राप्त हो जाए। इस अमृत में प्रवचनों को सुनकर प्रेमी की बुद्धि पर पड़ा हुआ माया का आवरण दूर हो गया। उसने विनय की कि प्रभु, आप कृपा करके इस भूले भटके जीव को सन्मार्ग पर लगाओ। जिसे मैंने जाप समझा था वह तो मन का खेल निकला। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि बिना श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से जीव मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने उस प्रेमी पर अपार कृपा करते हुए सुरत शब्द योग के साधन समझाए। उन साधनों को करने से उसकी चित्त वृत्तियां एकाग्र होती गई और वह आनंद के सागर में झूमने लगा। कुछ समय पश्चात वह श्री चरणों में शरणागत हो गया। आपने उसको साधु वेश प्रदान कर उसका नाम महात्मा आत्म विवेकानंद जी रखा। इस प्रकार आप जहाँ भी जाते प्रेमी, जिज्ञासु व शरणागतों को अंतर मानस की विहल वेदना को सुनकर उनकी आत्मिक तृष्णा को बुझाते। अब आपको पुनः पंजाब में आगमन हुआ, जहाँ पर महात्मा जनों के सत्संग के कुछ लोग तो उपदेशी बन चुके थे, कई तो आपके श्री दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु एवं प्रेमी बन गए। आप सन 1926 के स्थान चौकड़ी पर विराजमान थे। उन दिनों लक्की मरवत की संगत के प्रार्थना करने पर आप लक्की मरवत उनके साथ गए और वहाँ सत्संग का प्रवाह चलने लगा। एक दिन आपने मौजवश प्रवचन फरमाए कि एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर यहाँ से कूच करना होगा। इस दुनिया के लिए को इसलिए मुसाफिर खाना कहा गया है क्योंकि इसको एक दिन छोड़ना ही छोड़ना है।
यह धन दौलत, मकान व सामान जो मनुष्य ने बड़ी कोशिश से जमा किए हैं, सब के सब यहीं पर ही पड़े व धरे रह जाएंगे। संबंधी परिवार जिनके साथ मनुष्य का बड़ा हित चित व प्यार है, जिनको मोह में मनुष्य ने सब कुछ भुला रखा है, यह सब एक रैन बसेरा है। जैसे पक्षी रात्रि समय वृक्ष पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और रात होते ही सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाते हैं, उसी तरह से जीव ने भी एक दिन सबसे बिछुड़ जाना है। मनुष्य के जीवन को पानी की एक चलती धारा के समान कहा गया है, जो ऊंचे नीचे रास्ते पार करती हुई गुजरती चली जाती है। मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह है। मनुष्य का जीवन भी ऊंची नीची घाटियों को पार करता हुआ समाप्त हो रहा है। समय का सूर्य मनुष्य को की जिंदगी की बर्फ पर चमकता हुआ मनुष्य का जीवन को खत्म कर रहा है। श्वासों के आने जाने का आरा जीव की आयु के वृक्ष को हर समय काटता चला जा रहा है। सूर्य सुबह को निकलता है और साय को अस्त हो जाता है। सितारे रात को निकलते हैं और प्रातः मंद पड़ जाते हैं। सब ऋतुएं अपने अपने समय पर आती और चली जाती हैं। वृक्ष भी बहार के मौसम में हरे भरे होने लगते हैं। इसी तरह सृष्टि का चक्र चलता रहता है। परंतु अफसोस इस बात का है कि इस जीव की उम्र जब एक बार खत्म हो जाती है, पुनः लौट कर नहीं आती। इसी मनुष्य के लिए सिवाय अफसोस के कुछ नहीं छोड़ जाती। गुजरती उम्र है यूं दौर आसमानी में, कि जैसे जाए किसी किश्ती तुर्गयानी में। अब सोचना इस बात को है कि मनुष्य जन्म यूं ही गुजर जाए, इससे कोई काम ना लिया जावे। यदि काम लिया जावे तो कौन सा? क्या मनुष्य जन्म खाने पीने और सोने के लिए मिला है था? इस बात का पर ध्यान देना है। इस मनुष्य जन्म में मनुष्य साधन करके अपने परलोक को सुधार सकता है, नीच योनियों का शिकार बनने से अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसीलिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। परंतु साधारण मनुष्य इसकी कदर नहीं करते। बचपन और बुढ़ापे में कोई साधन नहीं हो सकता। कारण यह है कि बाल्यकाल में यह जीव मालिक प्राप्ति के ज्ञान को समझ ही नहीं सकता। बुढ़ापे में शरीर साधन करने में असमर्थ होता है। यदि यह जीव करना चाहे तो यौवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन के मध्य में हर प्रकार का साधन, भजनाभ्यास आदि हो सकता है। परंतु इस आयु में दुनिया की विषय वासनाओं से ने मनुष्य को इतना घेर रखा होता है कि मनुष्य की सारी भागदौड़ इस आयु में संसार के लिए होती है। परिवार के मोह में वह धन दौलत तथा माया के अस्तित्व पदार्थों को एकत्र करने में इतना लीन होता है कि इसके सिवाय दुनिया के सामानों के कुछ और नजर ही नहीं आता। यदि मनुष्य करना चाहे तो भजनाभ्यास और योग साधन से मालिक को मिल सकता है। ये सब काम मनुष्य योनि में ही किए जा सकते हैं। शेष पशु योनियां तो केवल भोगता ही भोगता है। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ है, इसको पाकर संत सतगुरु की शरण में जाकर भजनाभ्यास की कमाई से अपने मनुष्य जन्म के ठीक लक्ष्य को समझकर मालिक के साथ मिलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि समय के बीत जाने के बाद पछताना ना पड़े। दिनांक 16 सितंबर 1926 तदनुसार संक्रांति अश्विन संवत 1983 को महात्मा परम शांतानंद जी व महात्मा योगा प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त लोग स्थान टल जिला कोहाट से श्री दर्शन हेतु लक्की मरवत आए। सबने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु टल की सब संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 4 असोज तदनुसार 16 सितंबर को श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि 4-5 दिनों तक चलेंगे। आप वहां की संगत को सूचना दे देवें। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर 7 अश्विन को अपनी बस टल से आपको ले जाने के लिए आए। 23 सितंबर को आप लक्की मरवत में पधारे। लक्की से टल तक पूरे रास्ते में यह खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते से श्री सतगुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं।
सबसे पहले सराय नौरंग पहुंचे महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी सैकड़ों भक्त भक्तानियों को साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर गदगद होकर श्री चरणों में नौरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया कि अब तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कब मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा कि अब हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं, परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेम के बंधन में आपको ही बांध लिया। आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग ठहरेंगे। लक्की मरवत से चलते समय कुछ टल की संगत, कुछ लक्की की संगत, कुछ पंजाब से आई हुई संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी, उन सबको रेलगाड़ी के द्वारा बन्नू भेज दिया गया, जो कि आपकी प्रतीक्षा में बन्नू बैठे थे। रात के समय सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उन सबको वापस नौरंग बुलाया। 3 बसें किराए पर लेकर वे सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तथा कस्बा टलहल, गाड़ी खान, खेल, सराय गंभीला आदि से आई हुई संगत को बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों ने अपने शरीर की सुध भी नहीं थी। सबका यही ख्याल था कि ऐसा स्वर्ण अवसर ना जाने फिर कब मिलता है, इसलिए सबने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नौरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर सबका मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने के बाद रात को 12 बज गए। फिर सब लोग जब दर्शन के लिए पहुंचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्व संगत को बड़े प्रेम से निहारा। उसके बाद आपने अमृत प्रवचन फरमाए कि यह मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के कर्मों की कमाई के फल स्वरूप मिला है, ना कि इस जन्म की कमाई से। प्रबद्ध कर्म का साक्षात प्रतिभा यह शरीर है, अर्थात अपनी प्रबद्ध अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रबद्ध के कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। भ्रम और अज्ञान के कारण इससे यह भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रबद्ध से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों में जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रबद्ध बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ ना करे और चाहे कि वह वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं। इसीलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति के लिए अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं। यदि केवल क्षण भंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहे तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित न कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि ये जीव अपने खान पान पहरान आदि की इतनी अधिक चिंता न कर जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रख कर मालिक की बंदगी कर। और गुरुवाणी में भी लिखा है कि ए मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। जब चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। ए मन, तू संत महापुरुषों की संगति प्राप्त कर, वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता संबंधी पुत्र तथा
स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुंचाना उस मालिक का काम है। तो फिर अपने खाने पीने की व्यर्थ चिंता क्यों करता है? जैसे कि हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर कुंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़कर नीचे की ओर आ जाता है और वह अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और कौन दाना लाकर चुकाता है? परंतु प्रत्येक क्रोंच कुंज अपने मन में बच्चे का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है? सब खजाने 9 सिद्धियां एवं 8 सिद्धियां ठाकुर मालिक ने मनुष्य के हाथों में दे रखी है। उस मालिक पर बलिहारी जाना जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। संत महापुरुष जीव को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि ए जीव, यदि मालिक कीट पतंगों पशु पक्षियों का प्रबंध दे सकता है तो तुझे कैसे भुलाएगा? अतएव अपनी इच्छाओं की ओर ना बढ़। यह मानव जीवन एक अमूल्य रतन है। इसे मायावी कर्मों रूपी मिट्टी में ना मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को भी संचित कर, ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट ना झेलना पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। यह जलती पर तेल का काम करती है। जैसे जलती आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि जिन लकड़ियों ने धीरे धीरे आग में जलना था, जल्दी से जलकर भस्म हो जाती हैं। उसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल हैं जो आयु की घड़ियों रूपी लकड़ियों पर पड़कर इस अमूल्य समय को शीघ्र नष्ट कर देती हैं। दिल में एक इच्छा या वासना ने घर किया तो समझो कि वासनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ है। यह हालात उस समय होते हैं जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठा तो वह उसे पूरा करने में जुट गया। एक वासना के समाप्त होने से पहले अनेकों वासनाएं अपनी जरूरतें बताती हुई सामने प्रस्तुत होती हैं। बस इसी तरह से जीव को गुमराह राह से भटकाकर जीव की आयु को समाप्त कर देती है। निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्रबंध बनते हैं। यदि इनकी ओर ध्यान ही ना दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। यही वासनाएं ही उस की 84 का कारण बनेगी। अतः अपने प्रबंध पर राजी रहकर मालिक का सुमिरन में दिल लगा। अमूल्य जीवन की घड़ियों में यूं ही ना खो दे। ऐसा ना हो कि भोगों में ही यह जन्म विनष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित ही ना हो पाए। जिन गुरुमुखों को संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई है, उनका कर्तव्य है कि श्री सद्गुरुदेव के उपदेशानुसार परलोक के लिए नाम की कमाई कर के पूंजी एकत्र करे, जिसके बाद में पछताना ना पड़े। यही जीव का वास्तविक ध्येय है। अगले दिन 24 सितंबर को नौरंग में अपने प्रस्थान किया। सराय नौरंग में बन्नू 15 मील की दूरी पर था। रास्ते में बन्नू से होकर बहादुर खेल पहुंचे, जहां पर दीवान भगवान दास नमक विभाग के अध्यक्ष रहते थे। दोपहर को ही श्री महाराज जी सब संगत के साथ बहादुर खेल ठहरे। दीवान भगवान दास जी व सब संगत ने उनका बहुत सत्कार किया। फिर बहादुर खेल से चढ़कर बाड़ा दाऊद शाह पहुँचे। यह बात विशेष स्मरणीय है कि बाड़ा दाऊद शाह टेरी से 4 मील दूर पक्की सड़क पर था। यहाँ से टेरी का रास्ता जाता था। जब टेरी के लोगों को पता चला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बाड़ा से होकर टल पधार रहे हैं, तो टेरी के सब लोग, स्त्री पुरुष बच्चे व बूढ़े तक प्रेम विभोर होकर श्री दर्शन के लिए बाड़ा आए और सब संगत ने श्री चरणों में टेरी चलने की प्रार्थना की। टेरी के लोगों के प्रेम व श्रद्धा देकर सब संगत को साथ ही हैरान हो गई, क्योंकि इतिहास में ऐसे प्रमाण बहुत कम मिलते हैं कि किसी भी महापुरुष या अवतार के प्रति अपने जन्म स्थान के लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा हो। परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का टेरी जन्म स्थान होने पर सबके दिल में उनके प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी। जब टेरी की संगत ने श्री चरणों में विनय की तो फरमाया, अब तो हम टल जा रहे हैं, वापसी पर टेरी आवेंगे।
परंतु टेरी की संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को साथ जाने का आग्रह करने लगी। सब लोगों ने सड़क पर दंडवत कर दी और रास्ता रोक लिया। टल की संगत आपको टल ले जाने के लिए विनय करती, परंतु टेरी वाले आपको टेरी ले जाने का लिए आग्रह करते। इस प्रकार 2 घंटे गुजर गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह लीला सब संगत देखकर खुश हो रही थी। अंत में आपने टेरी वालों को फरमाया कि अब टल की संगत प्रतीक्षा में होगी। आप लोगों की तृप्ति एक दिन या एक रात से तो हो नहीं सकती, इसीलिए किसी दूसरे अवसर पर काफी दिनों का प्रोग्राम टेरी पर रखा जाएगा। इस तरह से समझा बुझाकर टेरी वालों को आश्वासन दिया। बाड़ा दाऊद शाह से चलने के बाद इसी सड़क पर जट्टा इस्माइल खां खेल पहुंचे। महात्मा निज मुक्तानंद जी व महात्मा ध्यान अलखानंद जी संगत को लिए हुए सड़क पर खड़े थे। सब संगत ने बहुत प्रेम से श्री दर्शन किए। जट्टा से चलकर आगे स्थान लाची की संगत जो दोपहर से सड़क पर बैठी थी, उनकी प्रतीक्षा करते हुए रात के 8 बज गए। महात्मा परमात्मानंद जी व भक्त मेहरदास जी व सब संगत ने विनय करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को सारी संगत के साथ लाची ठहरना पड़ा। लाची की संगत ने बड़े प्रेम से सब प्रेमियों की सेवा की। रात्रि समय आपने सत्संग उपदेश दिया। मन काल देश का राजा है और गुरु दयाल देश के। मन की प्रीति पिंड देश से है जो आंखों से नीचे है। मन लकड़ी लोहे हाथी आदि से भी अधिक शक्तिशाली और कठोर है, क्योंकि लकड़ी को जैसे गढ़ो वैसा बनाओ वैसे बन जाती है। हाथी को वश में किया जा सकता है, मगर मन को बनाना बहुत ही कठिन है। इसलिए मन को गुरु के अर्पित किया जाए। जो जिस देश का वासी हो अथवा राजा हो, उसके अधिकार में जो कुछ होगा वह वही वस्तु ही किसी को प्रदान कर सकता है। जैसे दूध बेचने वाले से दूध और नशे वाले से नशे वस्तुएं ही प्राप्त होंगी, उसी प्रकार मन के अधीन कलह, कल्पना और अशांति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन के वजीर है। यह मन उनका राजा है। इसका अधिकार पिंड देश पर है, अतः इसे इंद्रिय सुख विषय भोग ही प्रिय है। जिनमें सुख नाम मात्र को ही नहीं, फिर भी जीव मन की इच्छा पर चलकर इन क्षण भंगुर सुखों में शाश्वत सुख की खोज करता है। भला जोहरी की दुकान से कभी किसी को शाक सब्जी मिली? जो मनुष्य जोहरी की दुकान से शाक तथा शाक बेचने वाले की दुकान से कोई हीरे खरीदना चाहे तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा? यह मन जन्म जन्मांतरों से जीव को भटकाता रहा है और स्वयं भटक रहा है। यह जीव मन मति से मायावी वस्तुओं में सुख की खोज करता है। इन वस्तुओं में ना कभी सुख मिला है और ना ही मिलेगा। सुख, शांति व आनंद का भंडार तो सद्गुरु है। उनकी पावन संगति के बिना अथवा उनकी रहनुमाई के बिना सुख कदापि नहीं मिल सकता। यह मन लकड़ी, लोहे और हाथी के समान है। जैसे लकड़ी को बढ़ई के हाथ, लोहे को लोहार के हाथ सौंप दिया जाए तो वह तैयार होकर किसी न किसी सुंदर रूप में बन जाती है। हाथी को अंकुश से वश में किया जा सकता है, परंतु यह मन ऐसा है कि इसे नित्य प्रति यदि सद्गुरु के उपदेश का चाबुक न लगाया जाए तब तक यह मन वश में आने का नहीं। यह बार बार जीव को धोखे में डालता है। जब तक इसका वश चलता है तब तक यह अपने पंजे से जीव को निकलने नहीं देता। संत तुलसीदास साहिब जी फरमाते हैं, मन तरंग तन से चले 8 पहर उपाव, था कंधी पावे नहीं छिन छिन छल प्रभाव। कि मन समुद्र की लहरों के समान कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसके ठहरने का उपाय करना चाहिए। इसकी सतह का कोई नहीं पा सकता। प्रत्येक क्षण में जीव को छल कर उस पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि मन के कहने पर ना चले। यह गुरु की आज्ञा के अनुसार इस मन को सद्गुरु के अर्पण करें। गुरुवाणी में भी लिखा है कि गुरु की मति में तू ले ही
आने मंगती बिना बहु डूबे सियाने। अतएव इस मन को सन्मार्ग पर लगाने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु ही इस जीव के मन को भक्ति मार्ग पर लगा सकते हैं। सभी संत महापुरुष ने इस मन को वश में करने का एक ही ढंग बतलाया है। संत दद्दू दयाल जी भी उपदेश देते हैं, सब जीवन को मन ठगे, मन को विरला कोय, दादू गुरु के ज्ञान सु साई सन्मुख होई। संपूर्ण संसार को मन ठग रहा है। दादू दयाल जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से ही सच्ची दरगाह में मुख उज्जवल होगा। अर्थात यह मन जीव को अशांति, दुख, क्लेश, कल्पना में हर समय कैद करने के प्रयत्न में रहता है कि कहीं जीव इसके पंजे से ना निकल जाए। गुरु का ज्ञान ही इस मन की कैद से छुटकारा दिला सकता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से तारे निकालकर जाल बुन लेती है, पुनः उसमें फंसकर अशांत और दुखी होती है, फिर उसको बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जीव के भी मन के कहने पर चलकर हर समय संकल्पों, विकल्पों, इच्छाओं, वासनाओं का ताना बुनता है। जब इसके जाल में उलझ जाता है तो पुनः कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। प्राय सर्वसाधारण को यह कहते हुए सुना है कि आज मेरा मन बहुत अशांत था, मेरा मन बहुत दुखी है। तो इस दुख का कारण कौन है? मन ही तो है। पहले स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कहने पर चलकर शिकायत करता है, फिर मैं दुखी हूँ। आग के समीप जाकर गर्मी और पानी के समीप शीतलता मिलती है। यदि आग के समीप बैठकर कोई शीतलता की अभिलाषा रखे तो यह उसकी भूल है। आग के समीप तो गर्मी ही मिलेगी। अतः मन की संगति से कोई सुख, शांति और आनंद की आशा रखे तो यह उसकी सरासर भूल है। मन की संगति से तो विषय वासनाओं, इच्छाओं, संकल्पों, विकल्पों की आग ही मिलेगी, जो दिन प्रतिदिन अधिक भड़केगी परंतु कम ना होने पाएगी। जिसे सुख, शांति, आनंद की इच्छा हो वह पूर्ण सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करे। सतगुरु दयाल देश के वासी हैं। उनके अधीन शाश्वत परम सुख, शांति और दिव्य आनंद के खजाने हैं। वे स्वयं सच्चिदानंद घन हैं। अतः वास्तविक आनंद उन्हीं के द्वार से मिलेगा। इस मन को यदि गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो यह भी आनंद का भंडार बन जाएगा। संत तुलसी साहिब जी ने भी लिखा है कि जब ओला गोला भयो, फिर धुली पानी होए, संत चरण गुरु ध्यान से मन धुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है, इसी प्रकार संत महापुरुषों के श्री चरणों में जाने से तथा सतगुरु के ध्यान से मन, जो कि पहले बर्फ और ओले की भांति होता था, उनके शब्द में धुल जाता है और वहां से आनंद और तथा शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए सदा स्थायी रहने वाले सुख, आत्मिक सुख को प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं को चाहिए कि मन को पूर्णतः गुरु के हवाले कर दे। गुरु उसे अपनी मौज के अनुसार ही सेवा, सत्संग, भजन आदि के ढंग बताकर उसे ठीक रास्ते पर लाएंगे। जब मन को पूर्ण रूप से सद्गुरु के अर्पण कर दिया जाए तो निश्चय ही सुख, आनंद प्राप्त होगा। बस मन को सद्गुरु के उपदेशानुसार चलना और अपने लक्ष्य को पाना ही जीव का असली कर्तव्य और धर्म है, जिससे कि आनंद और सुख, शांति को प्राप्त कर सदा सुखी बने रहे। अगले दिन 25 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लाची से सब संगत के साथ टल पधारे। टल की संगत अर्थात सैकड़ों भक्त भक्तानियां टल शहर से 3 मील आगे की तरफ आपके स्वागत के लिए आए और भजन कीर्तन करते हुए, जयकारे बोलते हुए आप टल को ले गए। आप 2.5 मास तक टल में विराजमान रहे। दूर दूर से संगत दरसमद, कोहाट, पारा, चनार, दरमलक, टेरी, सीमा प्रांत व पंजाब तक के लोग श्री दर्शन के लिए आते और कई दिनों तक श्री दर्शन व सत्संग का लाभ प्राप्त करते। वैसे तो हर रोज ही सत्संग की पावन गंगा की धारा बहती और कभी कभी तो दिन में 2-3 बार बाहर से आई हुई संगत को अपनी अमृत वर्षा से कृतार्थ करते। यहाँ केवल 1-2 सत्संग ही दिए जा रहे थे,
उन प्रवचनों को पढ़कर प्रेमी गुरुमुख अपने जीवन को सफल करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।